नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिव भारत। इस समय मैं मौजूद हूँ डीएम कार्यालय पे। आज यहाँ पर जो है वेटलैंड से जो संबंधित कुछ ज़मीनें थी जो कूड़ाघाट आवास झारखंडी और रामगढ़ में, वहाँ के कुछ लोग आए हैं आज यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है मामला, क्या है मामला। मामला सर हम लोगों का है कि आरके बीके से सहारा तक गोरखपुर विकास प्राधिकरण सड़क बना रहा है 15 मीटर चौड़ा। वो पूरी सड़क हम लोगों के जमीनों में बन रही। हम लोगों ने उसका मुआवजा मांगा था, मुआवजा इन लोगों ने नहीं दिया। हम कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश स्पष्ट किया कि इन्होंने कोर्ट में पहले जीटीए ने लिख के दिया कि हम बिना मुआवजा दिए काम नहीं कराएंगे, लेकिन जबरदस्ती इन लोगों ने रोड का काम लगभग पूरा करा दिया है। आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला। वो एरिया जो है वो पूरी की पूरी महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 और राजस्व ग्राम ताल रामगढ़, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो प्राइवेट जमीन है। हम लोगों का संक्रमणी भूमि है। हम वेटलैंड घोषित हुआ था वो 28 जगहों पर चिन्हित किए थे, जिसमें 22 जगहों पे 50 मीटर। देखिए, वेटलैंड का जहाँ तक सवाल है, वेटलैंड ऐसे जमीनों को कहते हैं जहाँ पे बरसात का पानी जहाँ तक फैलता है और फिर सामान्य दिनों में अपनी जगह पे आ जाता है, तो जहाँ तक वो पानी जाता है उसको वेटलैंड कहते हैं। 2009 से 11 के बीच में प्रशासन ने वहाँ पे ताल के किनारे बंधा बनाया, बोल्डर पिचिंग कराया, तो अब तो उसके बाहर कहीं पानी जा ही नहीं रहा है, तो उसको वेटलैंड या कहीं नहीं सकते, जबरदस्ती वेटलैंड घोषित किए हुए हैं। वेटलैंड का जो परिभाषा है हम उससे बाहर है। यहाँ तक कि जो राज्यपाल के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, प्रभावित एक एक अराजी नंबर को उसमें दिया गया है, जिसमें हम लोग की अराजी नहीं, हम लोग का घाटा संख्या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती हम लोग के साथ हो रहा है। और अभी जिलाधिकारी महोदय का एक अखबार में वो आया था कि 50 मीटर जो प्रभावित एरिया, कहीं 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 120 मीटर, इसको हम बीडर लगा के भी करेंगे। अब सोचिए, वहाँ वो 100-150 साल पुरानी आबादी है, वो बिशुनपुरवा हुआ, महादेव झारखंडी का ये सब एरिया है, और अहितोली हुआ, इधर नवलपुरवा हुआ, ये सब 50-सैकड़ों साल पुराना मतलब मोहल्ला है, और उसको ये लोग जबरदस्ती वेटलैंड घोषित करने पर लगे। गोरखपुर शहर का सबसे ऊंचा एरिया वो है, वहाँ पानी न कभी रहा न कभी आएगा। वहाँ पानी आने का मतलब गोरखपुर का अस्तित्व खत्म। डीएम साहब ने कहा है कि हम डीसी साहब को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे इस बारे में। एप्लीकेशन हमारा ले लिए हैं, उस पर उन्होंने नोटिंग कर दिया है, कहें कि हम डीसी साहब को बुला के इस पर बात करें। बृजपाल सिंह, हम लोग की एक समिति है, इसी के लिए बनी है, झारखंडी आवास बचाओ समिति, उसके हम अध्यक्ष हैं। आप हमारे मोहल्ले के पूर्व पार्षद हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे अपनी वेदना लेकर। हम लोग लगभग 2 साल से बहुत परेशान हैं। जीडीए के द्वारा 15 मीटर सड़क बनाया जा रहा है, जिसका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। वहाँ 2 राजस्व ग्राम पड़ते हैं, एक महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर और एक रामगढ़ ताल। केवल महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 के काश्तकारों का, कुछ काश्तकारों का नाम पेपर में प्रकाशित किया गया और 1 लाख रुपया डिसमिल के हिसाब से मुआवजा तय किया गया। आप बताइए, शहर के क्षेत्र में इतनी सस्ती जमीनें कहीं मिल पाएगी? और जो रामगढ़ ताल राजस्व ग्राम है, उसका किसी भी काश्तकार का नाम निकाला ही नहीं गया, उसको जबरदस्ती लेने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोग उस लड़ाई को लड़ी रहे थे, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक, तब तक जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश आया पेपर में कि 50 मीटर में जो भी मकाने या प्लाटें हैं उसको चिन्हित करके वहाँ पर बैरिकेडिंग किया जाएगा। हम जिलाधिकारी महोदय के पास यही कहने के लिए आए थे कि महोदय, जब वहाँ पर सड़क बन गया, वहाँ पे बंधा बन गया, तो आर्द्र भूमि रही नहीं गया, क्योंकि आर्द्र भूमि का मतलब होता है कि जहाँ पानी का बहाव जहाँ तक चला जाए। जब आपने ऑलरेडी वहाँ सड़क बना दिया, बंधा बना दिया, तो इस तरह से आप नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और हमें अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए, विरोध में आवाज़ बुलंद करने के लिए विवश कर रहे हैं। यह हम लोगों की पीड़ा है। आप जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारी पीड़ा को समझिए। मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता हूं कि महोदय, आपके नागरिक बहुत ही पीड़ित हैं, उनको बार बार पीड़ित किया जा रहा है, वह ऐसा कृत्य न करे, अपने नागरिकों के साथ इंसाफ करें। और हम लोग काफ़ी ही परेशान हैं। आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति देखिए, सरकार और जिला प्रशासन की रणनीति हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं।
आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग वहीं पर जल सत्याग्रह करने का काम करेंगे रामगढ़ ताल में बैठकर। और हम लोग की ज़मीन अगर लेते हैं तो उचित मुआवजा दें। भाई 1 लाख रुपया डिसमिल शहर में कहाँ पे ज़मीन मिलेगी? एम्स सटे हुए ज़मीन हम लोग का है, नहीं है, एम्स सटे हुए ज़मीन हम लोग का है। तो अगर हम लोगों की बातों को नहीं सुना जाएगा, हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती किया जाएगा तो हम लोग जल सत्याग्रह करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और बाकी हम लोग की कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए हम लोग आगे कर रहे हैं। तो अभी ये हमारे वहाँ के पूर्व पार्षद है, उन्होंने बताया है कि अगर हमें हमारी मांगे नहीं मानी गई और इनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो इनकी आगे की रणनीति जो है जल समाधि भी लेने के। आप हमारे साथ बने रहें, आगे जो भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। गोरखपुर से एक्टिव भारत से अजय कुमार। चलिए हम फ़ोन कर रहे हैं, तो खबर बना लेते हैं। नारा वारा कुछ लगाएंगे? जैसे एक सुर में बोलिएगा। जीडीए प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीडीए प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीडीए प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें उचित मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, हमें उचित मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। जीडीए प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीडीए प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन हमारे साथ